हेलो इन्वेस्टर्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई का एक डेट फंड के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बारे में। ये एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन वाला फंड है, जिसमें इसका मेन फोकस है कि कैपिटल ग्रोथ को और साथ में स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाए। इसका अगर हम लोग रिटर्न्स देखें सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड तैयार हुआ है तब से इसका रिटर्न है 7.56%। अगर इसका रिस्क रेटिंग देखें तो वो मॉडरेट है। एयूएम या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का है 2379 करोड़। और अगर इसका एनएवी आज के डेट में हम लोग देखें या फिर 21 नवंबर के डेट में देखें तो वो है 12.3150। अगर ये देखें कि यह फंड किन सभी के लिए बनाया गया है या फिर किसके लिए यह सूटेबल है, ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है या फिर जो लोग 3 साल से ज्यादा तक इन्वेस्ट करना रहना चाहते हैं। अगर इसमें आप लोग देखें कि मिनिमम आपका कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो वो 5,000 रुपये अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप लोग मंथली या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग मिनिमम 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। अगर इस फंड का हम लोग उम्र की बात करें या फिर एज की बात करें तो वो 2 साल। इसका हम लोग क्लिक करके थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एमडी इम्तियाज अनम हूँ और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस और जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये एक डेट फंड है और ओपन एंडेड फंड है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपके पैसे को डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि मनी डबलिंग का जो टाइम है वो 7 साल से ज्यादा हो, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, साथ ही में स्टेबिलिटी भी रहे। पर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको 7 साल या फिर 7.5 साल में ही डबल होगा। ये 6 साल में भी हो सकता है, 8 साल भी लग सकता है, मतलब वो ये कभी भी हो सकते हैं। या फिर इसमें क्या है कि आपका पैसा जीरो नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी चीजों में ये इन्वेस्ट करता है पैसा। तो इसका अगर हम लॉन्च डेट देखें तो वो 12 दिसंबर 2022 का है। एक्सपेंस रेशियो अगर इसका देखें तो 0.64% है। एग्जिट लोड में अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जिट लोड कोई भी नहीं है, नील है, यानी कि किसी भी टाइम में आप लोग इसको बेच दीजिए, कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। बेंचमार्क की बात करें तो वो 3 इंडेक्स है। रिटर्न अगर हम लोग देखें जब से ये फंड तैयार हुआ है इंसेप्शन से, तो इसका रिटर्न है 7.56%। ईयूएम हमने देख लिया। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2025 वो था 2,379.38 करोड़। अगर हम लोग एक साल का रिटर्न देखें तो काफी कम है, 3.53%। और 3 साल 5 साल का तो होगा ही नहीं, क्योंकि फंड ही 2 साल पुराना है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट हमने देखा है 5,000 रुपए का है। और अगर मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है इसमें, उसके बाद फिर से आप लोग एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके इसमें आप लोग 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग हिस्टोरिकल एनएवी देखें तो एक साल में बहुत सारा उतार चढ़ाव इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग 3 साल का देखें तो 3 साल के केस में यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है, थोड़ा सा स्टेबल इसमें आप लोग देख पाएंगे कि थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि डेट फंड है, इसमें ज्यादा आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिस्कोमीटर देखें तो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर मॉडरेट में है, और ये बिल्कुल ही इन लाइन है उसके बेंचमार्क के साथ। इस फंड का रिस्कोमीटर भी मॉडरेट है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखें तो ये क्या करता है, आप लोग जितना भी पैसा देते हैं उसको डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। डेट में भी कौन सा चीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पैसा ये लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देते हैं। इसका लगाने का कारण ये है कि जब जब आपको पैसा विड्रॉ करना हो तो लिक्विडिटी बना रहे। तो इसमें अभी आप लोग देखेंगे कि फंड को मैनेज कौन कर रहा है या फिर आपके पैसे को इधर उधर कौन कर रहा है। तो फंड मैनेजर है मिस्टर अर्धेंदु भट्टाचार्य। ये अर्धेंदु भट्टाचार्य कौन है, इन्होंने एसबीआई एफएमपीएल को ज्वाइन किया था अप्रैल 2019 में। इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस सेक्टर में। एसबीआई एफएमपीएल ज्वाइन करने से पहले ये आपके आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड थे। इसमें इन्होंने जून 2014 से अप्रैल 2019 तक काम किया है। इसमें इनका काम था कि मनी मार्केट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उन पर ट्रेडिंग करना। उससे पहले ये सिटी बैंक में थे, इसमें इन्होंने अप्रैल 2010 से जून 2013 तक काम किया है। ये जो आपका सिटी बैंक है, सिटी बैंक में इनका काम था करेंसी और ट्रेडिंग के जितने भी सेल्स है उसको करने। और ये आपका जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है इसमें ये जुलाई 2025 से ये फंड को मैनेज कर रही है, या फिर लॉन्ग टर्म जो फंड है इसको ये मैनेज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ब्रेकअप देखें कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो 96.9% आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है, और बाकी 3.1% आपका कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में रहता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कौन सा सेक्टर में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं सॉवरेन सेक्टर में, या फिर जो बॉन्ड का सेक्टर है इसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
परफॉर्मेंस अगर इसमें हम लोग देखें तो एसबीआई जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, इसका परफॉर्मेंस काफी खराब है एक साल के साइड में, 3.53%। इसने अंडर परफॉर्म किया इसका बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क दोनों को। बेंचमार्क में परफॉर्मेंस से एक साल में 5.83%, वो भी काफी कम है। एडिशनल बेंचमार्क में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 7.66%। अगर हम लोग इंसेप्शन के टाइम से देखें तो तब के हिसाब से अगर हम लोग पकड़ के चले तो ये फंड ने 7.56% का रिटर्न दिया है। उसी उल्टे केस में अगर हम लोग इसका बेंचमार्क दें तो उसने 7.60 दिया है। और जो एडिशनल बेंचमार्क है यानी कि क्राइसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स, तो उसने तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, 8.22%। ये अभी परसेंट में आपको समझ में उतना आएगा नहीं, तो अगर हम लोग पैसों के हिसाब में बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए थे एक साल पहले, तो आपका 10,000 रुपए बन गया होता 10,353 रुपए इस फंड में, अगर आपने एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट किया होता। अगर आप उसी पैसे को अगर आपने एडिशनल बेंचमार्क या फिर क्राइसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो 10,766 रुपीज बन जाता। इंसेप्शन के टाइम से बात करें या फिर 2 साल के पहले के टाइम से बात करें, तो अगर आपने एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए, तो वो आज 12,319 रुपए बन जाता। और अगर आपने वही पैसा एडिशनल बेंचमार्क जो क्राइसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आपका पैसा 12,537 रुपए के आसपास बन जाता। तो मैं तो कहूंगा कि इस फंड का रेटिंग या फिर जो रिटर्न है काफी कम है। पर फिर भी ये क्या है कि थोड़ा सा सेफ फंड है, डेप्थ में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टिंग करना है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाके इसको आप लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपको मेरे मदद से इस फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे साथ केवाईसी करना है और मेरे अंडर रह के इसको इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और साथ ही में मैंने एनआईएसएम का एग्जाम देके ये डिग्री लिया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग मेरे दिए गए मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन में भी मोबाइल नंबर शो कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7363084860। तो अगर आपको करना है तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।